Today we will read chapter 8 Across the Lake. Lake के पास किनारे. So let's start reading. Most people think that doing daring is bravery, but this story teaches us the real bravery is being courageous enough to speak truth. बहुत से लोग बोलते हैं कि साहस होना ही काफ़ी हिम्मत ताकतवर चीज़ है, बट हम इस स्टोरी से पढ़ेंगे कि जो असली ताकत वो होता है वो ये है कि हमारे पास इतनी हिम्मत हो कि हम सच बोलें. एंड नॉट नेसेसरीली बीइंग एबल टू क्रॉस द रिवर्स और क्लाइंब माउंटेन. ताकत का मतलब ये नहीं कि आप पेड़ पे चढ़ जाओ या पहाड़ पे चढ़ जाओ. ताकत का मतलब ये नहीं, बट ताकत का मतलब ये होता है कि आप एक तरीके से सच बोलो. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. The two boys were busy playing next to the lake. दो बच्चे जो थे वो समुद्र के किनारे खेलने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे. It was a beautiful rainy day and the two friends were enjoying the cool breeze. ये इस जो मौसम था वो काफ़ी सुंदर बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी और वो दोनों लड़के जो है बारिश में भी ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और वो खेल रहे थे. One of them was tall and naughty. उनमें से जो एक था वो लंबा और काफ़ी शरारती था जिसका नाम था हुमैद. एंड द अदर वन वॉज सेंसिबल एंड फेयर हेयर्ड कॉल्ड जुनैद. और उसमें से एक जो था थोड़ा शांत और गोरे रंग का था और जिसका नाम था जुनैद. हुमैद एंड जुनैद वर बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे यूजुअली केम आउट टू प्ले नियर द लेक ऑन रेनी डेज लाइक दिस. जुनैद और हुमैद जो थे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर जब वो बारिश का मौसम होता तो वो नदी के किनारे आके खेलते. When rain came to their barren town, everyone was always outdoors enjoying those few rainy moments. तो जब भी बारिश होती तो उसके गांव में जितने भी लोग होते वो घर के बाहर आके बारिश का नज़ारा देखते और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते. On one of these rainy days, हुमैद and जुनैद were out playing. तो तभी इन्हीं एक बारिश के मौसम में हुमैद और जुनैद जो थे वो खेल रहे थे. हुमैद किक्ड द फुटबॉल इन द यार्ड ऑफ एन ओल्ड मैन्स हाउस. तो हुमैद ने क्या किया, अपना जो बॉल है उसको मारा ज़ोर से तो एक आदमी के घर के सामने जाके वो चला गया. एंड The old man opened the door and asked who had kicked the ball into his yard. तो वो आदमी घर से बाहर आया और गुस्से में बोलने लगा कि किसने ये बॉल मारी है मेरे यहाँ घर में. तो he seemed quite upset for. तो वो आदमी काफ़ी ज़्यादा उदास दिख रहा था और इसी वजह से उसने शिकायत की कि माई प्रीसियस वासेस हैव बीन ब्रोकन बिकॉज ऑफ द बॉल हु डिड इट. तो उसने कहा कि मेरे जो कीमती ये गमले थे वो टूट चुके हैं, तो किसने मारा था ये बॉल. जुनैद ग्लांस टुवर्ड्स हुमैद. तो दूर से जुनैद जो है हुमैद को देख रहा था. दे हैड टू ओन अप नाउ. अब उन दोनों को मतलब सच बोलना था कि हाँ ये किसने तोड़ा है. फॉर दे हैड बीन कॉट. क्यों? क्योंकि वो दोनों जो हैं वो पकड़े गए थे. हुमैद क्विकली थॉट ऑफ अ सूटेबल लाई टू प्रेजेंट टूवर्ड्स द एल्डरली मैन. तभी हुमैद के दिमाग में एक झूठ आया और उसने तुरंत उस आदमी को बता दिया. इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट हुमैद वॉज फ्राइटेंड. इस झूठ बोलने से हम क्लियर समझ जाते हैं कि हुमैद जो था काफ़ी डरा हुआ था और ख़ुद को बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया. ही सैड डियर सर वी जस्ट सॉ सम नॉटी बॉयज़ हु रैन अवे. तो उसने हुमैद ने कहा कि सर देखिए अभी मैंने कुछ शरारती बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा है. इट मस्ट हैव बीन देम हु किक्ड द बॉल. मुझे ज़रूर डाउट है कि वो उनमें से ही कोई होगा जिसने बॉल मारा है. द ओल्ड मैन इमीडिएटली शट द गेट विथ इरिटेशन. तो जो बूढ़ा आदमी था गुस्से में और झल्लाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया. हुमैद could hear the sound of the old man's feet as he made his way into his house. तो हुमैद जो था उस आदमी के पैर, अब गुस्से में हम पैर पटक पटक के चलते हैं, उसी तरीके से वो आदमी भी ऐसे गुस्से में अंदर चला गया. तो
उसके जो पैरों की आवाज़ थी हुमैद को क्लियरली सुनाई दे रही थी। ही लेट आउट अ साई ऑफ रिलीफ एंड रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स साइड। तो तभी उसने राहत की सांस ली और वो जुनैद के पास पहुंचा। जुनैद वॉज स्ट्रक विद शॉक, और जुनैद जो था काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। ही डिडंट नो वाई हिज फ्रेंड हैड लाइड लाइक दैट, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त ने झूठ क्यों बोला। ही रिमेन्ड साइलेंट एंड दे कंटिन्यूड प्लेइंग फुटबॉल अंडर द पोअरिंग क्लाउड। तो वो चुपचाप जो शांत रहा, उसने कुछ नहीं बोला हुमैद से, और वो दोनों उस बारिश में फिर खेलने लगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज ब्राइट एंड द सन वॉज सेंडिंग इट रेज अक्रॉस द वैलीज मेकिंग द सराउंडिंग लुक ब्यूटिफुल एंड फ्रेश। तो दूसरे दिन जो था धूप निकली थी और चारों तरफ धूप की किरणें पहुंच रही थी, और पूरा जो था पूरी चीज़ें फ्रेश दिख रही थी। द टू फ्रेंड्स वर बैक बिसाइड द लेक बट दिस टाइम दे वर सिटिंग ऑन द ग्रास एंड टॉकिंग। तो दोनों दोस्त वापस से वो नदी के पास जाके बैठे थे, और इस वक्त वो खेल नहीं रहे थे बट आपस में बातें कर रहे थे। बिटवीन द लेक वर सम रॉक्स एंड इन हिज ईगर मूड Humayun dared Junaid to jump into them and cross the river all by himself। तो नदी के बीच में कुछ पत्थर थे, तो और हुमैद के दिमाग में एक प्लान आया और उसने जुनैद से शर्त लगा दी कि तुम नदी जो है क्रॉस करके दिखाओ। जुनैद, अ सेंसिबल बॉय बाय नेचर, न्यू दैट क्रॉसिंग द लेक वुड बी डेंजरस। द लेक वॉज वेरी डीप। तो हुमैद जो था थोड़ा शांत और अच्छा लड़का था, तो उसको पता था कि अगर वो नदी को क्रॉस करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जो नदी है और जो वो काफ़ी गहरा था। तो नो हुमैद, आई विल नॉट क्रॉस द रिवर सेड जुनैद। तो जुनैद ने सीधा मना कर दिया कि नहीं हुमैद, मैं नहीं क्रॉस करूँगा। यू आर अ स्केर्डी कैट, इट लुक्स लाइक यू आर एंड ब्रेव एट ऑल, लाफ्ड हुमैद। तो हुमैद ने उसको चिढ़ाने के लिए बोला, अरे तुम तो भीगी बिल्ली हो और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ही स्टूड अप एंड जम्प्ड इनटू द लेक टू शो हाउ मच ब्रेव ही वॉज देन जुनैद। तो उसने वो तुरंत खड़ा हुआ और जाके नदी में कूद गया, जिससे कि वो जुनैद को दिखा सके कि वो जुनैद से ज़्यादा ताकतवर है। जुनैद शूक हिज हेड एंड रिप्लाइड, दिस इज़न्ट रियल ब्रेवरी। तो जुनैद जो है उसने अपना मुंह फेर लिया और उसको ज़ोर से बोला कि ये कोई ताकतवर चीज़ नहीं है। अगर तुम नदी में कूद गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम ताकतवर हो। हुमैद हुमैद क्रॉस द रिवर अगेन एंड रिटर्न टू द ग्रासी बैंक। हुमैद वापस से रिवर को क्रॉस करके आया और वापस से वो किनारे पर आ गया। ही सेड, ऑफ कोर्स दैट इज़ रियल ब्रेवरी। अरे ये सच में एक ताकतवर चीज़ है। नॉट एट ऑल सेड जुनैद। तो जुनैद ने फिर कहा, अरे बिल्कुल भी नहीं, ये कोई रियल ब्रेवरी नहीं है। रियल ब्रेवरी इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड नॉट बीइंग अफ्रेड टू से इट। तो जुनैद ने कहा, सच्ची ताकतवर चीज़ ये है कि तुम सच बोलो और कभी भी अपने गलती से पीछे मत हटो और डरो मत। यू आर द वन हु इज़ स्केर्डी कैट, फॉर आई वुड नेवर लाई द वे यू डिड टू द ओल्ड मैन। तो जुनैद ने कहा कि तुम एक भीगी बिल्ली हो, मैं नहीं हूँ, क्योंकि तुमने झूठ बोला उस बूढ़े आदमी से, मैंने नहीं। हुमैद वॉज शॉक्ड, ही अंडरस्टूड वॉट हिज वाइज फ्रेंड मीन्ट एंड इमीडिएटली स्टूड अप। Deep in his own thoughts, he decided he had to own up, so he ran towards the old man's bungalow and knocked on the gate। तो मैथ जो था काफ़ी हैरान हुआ और वो समझ गया कि उसका जो दोस्त है वो क्या बताना चाहता है। वो तुरंत उठा और अपने ही सोचों में गुम था। उसके बाद वो दौड़ के उस आदमी के पास गया और उनका दरवाज़ा खटखटाया ताकि वो अपनी गलती का माफ़ी मांग सके और अपनी गलती को वो एक्सेप्ट कर सके। द ओल्ड मैन ओपन द गेट एंड स्माइल्ड इन अ नोइंग वे। तो उस बूढ़े आदमी ने गेट खोला और थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि वो उससे पहले हुमैद को जानता था। हुमैद लुक्ड एट हिम एंड इमीडिएटली कन्फेस्ड द ट्रूथ। हुमैद ने तुरंत उस आदमी की तरफ देखा और उसने जो अपना झूठ बोला था उसको कन्फेस कर लिया कि मैंने वो झूठ नहीं बोला था, मैंने उस वक्त झूठ बोला था, बट वही मैंने ही बॉल मारी थी आपके घर पे। द ओल्ड मैन पैटेड हिम एंड सेड, इट इज़ गुड दैट यू फाइनली डिसाइड टू ओन अप। तो उस बूढ़े आदमी ने उसकी पीठ पे थपथपाया और उससे कहा कि हाँ ये सही है कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। आई ऑलरेडी न्यू इट वॉज यू बिकॉज आई हैड बीन वॉचिंग द टू ऑफ यू फ्रॉम द विंडो। तो
उस बूढ़े आदमी ने बताया कि मैं जानता था कि वो बॉल तुमने ही मारी है, क्योंकि मैं अपनी खिड़की से तुम दोनों को उस दिन खेलता हुआ देख रहा था। आई वॉज वंडरिंग व्हेन यू वुड कम एंड टेल मी, और इसी वजह से मैं ये सोच रहा था कि किस वक्त तुम कब आओगे और मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगोगे और अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे। आपने स्टोरी में देखा ही कि कैसे हमारी जो रियल ताकत होती है वो हमें सच बोलने में मिलती है, झूठ बोल के नहीं। और ताकत हमारी कोई अच्छा काम कोई बड़ा काम करना वो ताकत नहीं होती। आप कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो, ये आपकी ताकत होती है। तो ये आपकी स्टोरी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।